इन्हीं का इंतजार था। मतलब आपका इंतजार कि प्रशांत किशोर का इंतजार? तो आपको लगता है प्रशांत किशोर का भरोसा कायम है लोगों में, प्रशांत किशोर पर विश्वास लोग जता रहे हैं? प्रशांत किशोर नेता से ज्यादा बिहार की उम्मीद के रूप में उभरते नजर आ रहे हैं। एक मौका बदलाव का देखिए, कुम्हरार से आप तैयारी कर रही थी, वहाँ प्रोफेसर केसी सिन्हा चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ कहा जा रहा है कि वहाँ के कायस्थ विदग्ध हैं भाजपा से, आप जाति से भूमिहारन हैं। बांकीपुर में भूमिहार और ब्राह्मण का ही समर्थन मिल रहा है। अगर केसी सिन्हा सर कुम्हरार से जीतते हैं तो वो वंदना की जीत है। प्रशांत किशोर रिपोर्ट ले रहे हैं कि वंदना की क्या स्थिति है, लगातार रेखा गुप्ता के साथ बहस से, तो क्या वंदना के साथ भूमिहार ब्राह्मण और जो आपने कहा कि नया तबका नया वर्ग खड़ा हो गया? उनको अब अपनी भागीदारी चाहिए, अपने बच्चों का विकास चाहिए। अब आप 10,000 रुपए देके उनसे उनका इंदिरा आवास नहीं चाहिए। कह रही है कि भूमिहार और ब्राह्मण दोनों आपके साथ इसलिए खड़े होंगे क्योंकि उन्हें लग रहा है कि यह मेरी बहन बेटी बहू है। हाँ, दैट मीन्स कि 3,93,97,000 वाली पॉपुलेशन वाला जो अपना विधानसभा है उसमें मात्र 1,25,000 30,000 लोग वोट करने निकल रहे हैं। 5 साल अगर काम नहीं करेगा तो फिर बदलाव करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। आपको 15 साल 19 साल का कार्यकाल जनता ने आपको दिया है और उसी प्रेम विश्वास के साथ बैठाया है। तो भूमिहार ब्राह्मण की बात कर लेते हैं तो देखिए, आप तो रितेश रंजन सिंह उर्फ बिट्टू सिंह आप ही की पार्टी के प्रत्याशी हैं, जाति से राजपूत हैं, दिग्गा, उनका फायदा मिल रहा है आपको? जितने भी प्रत्याशी हैं वो सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो क्षणिक प्रभाव पे थोड़ा गुस्सा थोड़ा दुख लाजमी है, होता है, लेकिन उसके बाद अगर आपको इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में आना है तो जो पार्टी कह रही है वो आपको मानना है। उदय सिंह का भी आशीर्वाद प्राप्त है? वो तो खैर हमारे पिता तुल्य हैं, उनके आपके पिता तुल्य। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ वंदना कुमारी जी हैं, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज की उम्मीदवार। वंदना जी आज वोट मांगते मांगते लाइव सिटीज के कार्यालय में आ गई। लाइव सिटीज में काम करने वाले लोगों से वोट मांग रही थी क्योंकि लाइव सिटीज का कार्यालय बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में ही है। तो हमने समझा कि वंदना जी से बात कर ले कि जनसुराज मतलब प्रशांत किशोर की हवा कहाँ है, कैसी तैयारी चल रही है, और जब प्रचार खत्म होने में 24 घंटे से भी कम बचे हैं तो वंदना जी अपने आप को कहां महसूस कर रही हैं। तो वंदना जी, कैसा लग रहा है? बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में आप तैयारी कर रही थी, कुम्हरार में आपको आना पड़ा, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में, और लड़ाई तो बड़ी है, पीएम मोदी ने भी रोड शो किया है, तो कैसी तैयारी है? देखिए, तैयारी तो अच्छी है। तैयारी अच्छी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पूरे बिहार में जनसुराज की जो हवा है, जिसको हम लोग कहते हैं, वो बड़ी तेज है। अंडर वाटर अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा। क्योंकि पिछले विगत अगर 20 दिनों से बात करूँ तो निरंतर 13-14 घंटे क्षेत्र में ही व्यतीत कर रहे हैं हम लोग, और लोगों से डोर टू डोर मिल रहे हैं। मेरा प्रयास ये है कि ज्यादा से ज्यादा घरों तक हम पहुंच सकें और जनसुराज के चुनाव चिन्ह को पहुंचा सकें प्रायोरिटी वाइज। लोगों का जो एक रिएक्शन मुझे हर जगह देखने को मिला है वो ये है कि लोग कह रहे हैं कि इन्हीं का तो इंतजार था। इन्हीं का इंतजार था? मतलब आपका इंतजार कि प्रशांत किशोर का? जनसुराज से। अब एक बहुत अच्छा इंसिडेंट मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। कल रात 10:30 बजे हमारे प्रधान कार्यालय पे एक व्यक्ति आए और वो वृंदावन में रहते हैं। पिछले 10 साल से उन्होंने वोट नहीं दिया, वो बांकीपुर के वोटर्स। वो पटना आए हुए हैं। उन्होंने फेसबुक के माध्यम से बांकीपुर का प्रत्याशी कौन है जनसुराज से, उन्होंने हमारा नंबर निकाला, हमें फोन किया। अच्छा। और आके उन्होंने हमसे मुलाकात की और कहा कि 10 साल बाद हम वोट देने आए हैं, कि इस बार बदलाव में हम अपना भी कांधा लगाएंगे और जनसुराज से उम्मीद है, इसलिए हम 10 साल बाद मतदान करेंगे। तो ये अपने आप में आपको, तो आपको लगता है प्रशांत किशोर का भरोसा कायम है लोगों में, प्रशांत किशोर पर विश्वास लोग जता रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर अगर एज अ पब्लिक मैं भी बोलूं आपको, तो जो पिछले 30, 35, 40 सालों से घिसी पिटी राजनीति आ रही है, परिवारवाद और वंशवाद की जो राजनीति है, उसमें कहीं ना कहीं विकास मुद्दा ही गुम हो गया है। अभी लोगों को एक बात ये समझ में आ रही है, प्रशांत किशोर नेता से ज्यादा बिहार की उम्मीद के रूप में उभरते नजर आ रहे हैं। तो लोगों को उनसे बड़ी आशा है, और जिसमें ये कैटेगरी वाइज आप डिवाइडेड देखेंगे। जैसे हमारा जो जनजी ग्रुप है, जो 18 से 35 साल वाले वोटर की जो बात हम करें, वो बाय डिफॉल्ट जनसुराज का है, क्योंकि उसको सिर्फ विकास चाहिए।
मतलब उनका रुझान ही जनसुराज के प्रति है। फिर जो आपके 35 से 50 वाले जो ग्रुप के लोग हैं, उनके साथ जो मार वो आए दिन खा रहे हैं, कॉर्पोरेट्स में हो जाए या अपने बिजनेस को लेकर के हो जाए, वो भी रिलेट कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी से कि भाई इनकी बातें सही हैं। और जो एक हमारे 60+ वाले जो वोटर्स आ जा रहे हैं हमारे गार्जियन ग्रुप के, उनके दिमाग में भी ये चीजें ये आ रही है कि एक मौका तो बदलाव के लिए, एक मौका बदलाव का। देखिए, कुम्हरार से आप तैयारी कर रही थी, वहां प्रोफेसर केसी सिन्हा चुनाव लड़ रहे हैं और वहां कहा जा रहा है कि वहां के कायस्थ बिदक गए हैं भाजपा से, क्योंकि वहां संजय गुप्ता को टिकट दे दिया गया और कुम्हरार को कायस्थों की राजधानी माना जाता है। और वैसी स्थिति देखिए, अब आप बांकीपुर से हैं, बांकीपुर में भी कई तरीके की आग है। आप जाति से भूमिहारन हैं और भूमिहार और ब्राह्मण बहुत करीब होते हैं, और जो भूमिहार होते हैं ना, वह तो परमेश्वर मुखिया को भी देवता मानते हैं। तो क्या आपको बांकीपुर में भूमिहार और ब्राह्मण का ही समर्थन मिल रहा है? चलिए, जेनजी और जेनेक्स की बात बाद में कीजिए। देखिए, अब जब आप भूमिहार की बेटी हैं आप, भूमिहार की बहू भी हैं आप। जी देखिए, है क्या, अगर मैं बोलूं तो जैसे कि बेटी तो हर समाज की है जी, बेटी तो हर समाज की है और हर जाति की है। मैं बेटी बन के इन लोगों के बीच आई हूँ। ये अलग बात है कि हम लोगों को आदत हो गई है जात की राजनीति करते सुनते रहने की, बिल्कुल निरंतर। अब जैसे कुम्हरार की बात आपने चर्चा की, कुम्हरार में कुम्हरार का परिवार, अब केसी सिन्हा सर जो हमारे हैं, काफी प्रतिष्ठित शिक्षक रहे हैं, शिक्षा जगत में उनका बहुत बड़ा नाम आपका है। समर्थन उन्हें मिल रहा है? हाँ बिल्कुल है। अच्छा, हाँ बिल्कुल है। और आपके लिए उनका भी समर्थन है? हाँ बिल्कुल है। ये एक तरह से इसको ये मान के चलिए कि हम लोगों ने इसको इस तरीके से रखा है कि अगर केसी सिन्हा सर कुम्हरार से जीतते हैं तो वो वंदना की जीत है। बिल्कुल, वो वंदना की जीत इसलिए है कि मैंने जी जान फूका है उस क्षेत्र में किसी तरीके से वहां के व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई जनसुराज के माध्यम से करने की। तो मैं अथक प्रयास में हूँ कि जनसुराज का परचम। और वंदना की लड़ाई के लिए किसी सिन्हा भी लगे? हाँ बिल्कुल लगे। अच्छा, बिल्कुल लगे हैं। वो भी बिल्कुल प्रयासरत है इसके लिए कि जहां जहां हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं या जहां हमारे परिवार के लोग रह रहे हैं, उनके पास वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कैसे पहुंचाया जाए जनसुराज को। तो ये एक अलग तरीके की सोच और एक अलग सम्मेलन के साथ जनसुराज। प्रशांत किशोर रिपोर्ट ले रहे हैं कि वंदना की क्या स्थिति है लगातार? प्रशांत जी वैसे हेडमास्टर हैं जो वहां बैठ के सारे स्टूडेंट्स पे अपने दृष्टि रखते हैं कि बच्चे हमारे कर क्या रहे हैं। और मैंने जैसा आपको पहले कहा था, और जिसके लिए वंदना जानी जाती है, आज उसी विश्वास को बांकीपुर में भी कायम रखते हुए लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और एक ही रास्ता अपना रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाना, अपने शक्ल को दिखाना कि आपके प्रतिनिधि के रूप में मैं आपके सामने आई हूँ और मुझे एक मौका दीजिए और अपना वोट परिवर्तन के लिए। नहीं, ठीक है, परिवर्तन के लिए। देखिए, जाति तो हो ही जाती, आप भी मान रहे कि जाति है। नितिन नवीन के साथ कायस्थ, रेखा गुप्ता के साथ वैश्य, तो क्या वंदना के साथ भूमिहार ब्राह्मण और जो आपने कहा कि नया तबका, नया वर्ग खड़ा हो गया? भूमिहारों के घर में जा रही, क्या रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, रिस्पांस बहुत अच्छा है जी। मैं जो अंडर वाटर करंट की जो मैंने आपको बात कही है, ये ऐसा है कि आप आंकलन नहीं कर सकते। अच्छा, ये ऐसे वोटर्स हैं जो आपकी रैलियों में आके नहीं खड़े होंगे, ये ऐसे वोटर्स हैं जो आपका झंडा नहीं उठाएंगे। लेकिन इस बार का जो विधानसभा चुनाव है, ये कुछ ऐसी लहर है जो पता नहीं चल रहा है लोगों को, और ये जब रिजल्ट आएंगे तो समझ में आएगा कि क्या है। मतलब लोगों का एक, जिसपे आप कहते हैं ना कि रिएक्शंस आपको बहुत कुछ बता देता है। हम तो हर वर्ग में जा रहे हैं, हम दलदली रोड भी गए, हम बोरिंग रोड भी गए, हमारे ब्लॉक भी घूम गए, दलित बस्तियों में भी जा रहे हैं, दलित बस्तियों में भी जा रहे हैं, चीना कोठी भी गए। और वहाँ महिलाओं का जो डेडिकेशन देखा, एक महिला ने तो गाना गाया है जनसुराज के लिए, रैंडम उन्होंने गीत बनाया और गाया कि जहाँ बस्ता छाप देखिए वहीं मुहर लगाइए। अच्छा, तो ये आपको एक महिलाओं का वोट कहा जा रहा है, नीतीश कुमार का वोट है? नहीं, ये अब थ्योरी बदल गई। थ्योरी बदल गई? हाँ, ये थ्योरी बदल गई है। जनता बहुत अच्छे से जान रही है, स्पेशली महिलाएं ये बहुत अच्छे से जान रही है कि इस प्रतिलोभन से नहीं, लाभार्थी नहीं बनना चाह रही है। अच्छा, उनको अब अपनी भागीदारी चाहिए, अपने बच्चों का विकास चाहिए। अब आप 10,000 रुपए देके उनसे उनका इंदिरा आवास नहीं छीन। लेकिन जिस एलिट क्लास की बात होती है, जिसमें भूमिहार ब्राह्मण कायस्थ या वैश्य कहते हैं, यह तो वोट देने के लिए घर से निकलते ही नहीं, अपने फ्लैट से निकलते ही नहीं। कैसे उन्हें आप प्रेरित कर रहे हैं? आप अपार्टमेंट में जाती होंगी, लोगों से बातचीत करती होंगी और आप कह रहे हैं कि भूमिहार और ब्राह्मण
दोनों आपके साथ इसलिए खड़े होंगे क्योंकि उन्हें लग रहा है कि यह मेरी बहन बेटी बहू है। हाँ, एक विकल्प के तौर पे देख रहे हैं। और जहां तक नहीं निकलने की बात है जो मैं साझा करूं, देखिए एक चीज आप क्या कर रहे हैं, लोगों को एक 2005 के पहले का जंगल राज और 2005 के बाद का टोकरे में बिकता जंगल राज, जो टोकरे में बिकता जंगल, जैसे आप कब तक टोकरे में जंगल राज की बातें बेचेंगे कि अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो फिर से वो सरकार आ जाएगी, अगर आपने हमारा वोट नहीं दिया तो अपहरण की घटनाएं फिर से आ जाएंगी। लोग इससे परेशान हो गए और ऊब चुके हैं। अब आप देखिए सबसे कम वोटिंग परसेंटेज वाला विधानसभा अपना बांकीपुर रहा है, 35% है अराउंड। दैट मीन्स कि 3,93,97,000 वाली पॉपुलेशन वाला जो अपना विधानसभा है उसमें मात्र 1,25,000 30,000 लोग वोट करने निकल रहे हैं। बाकी के लोग निकल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो इस चीज को आप समझ नहीं रहे कि भैया इसको मतदान देने का कोई मतलब नहीं है, मतलब हमारा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। अब उसमें जनसुराज एक बहुत मजबूत विकल्प के तौर पे आया। लोगों को यहाँ पे एक नया ऑप्शन दिखा जहाँ लोग कह रहे हैं कि नहीं, बदलाव होना चाहिए। तो बदलाव होना चाहिए तो आप किसको देंगे? या तो आप जंगल राज के पास जाएंगे और नहीं तो आप उस डर बेचने वाले के पास जाएंगे। और एक ऐसी व्यवस्था है जो बिहार में विकास की बात कर रही है, तो बट ऑब्वियस है लोगों का जो रुझान है वो विकास की तरफ जा रहा है। सबसे भावुक क्षण चुनाव प्रचार में आपको देखने को क्या मिला जब किसी के पास गए और लोगों ने आपको आशीर्वाद के रूप में या फिर उम्मीद के रूप में क्या कहा? कोई भावुक क्षण बताइए। सबसे भावुक क्षण मेरे लिए, भावुक बोलूं या बहुत दुखदाई बोलूं, चीना कोठी की बस्ती गए थे वहाँ विजिट करने। वहाँ एक महिला थी और जब हम उनसे मिलने गए उन्होंने हमें आशीर्वाद भी दिया और वो बहुत रोई भी, हमें गले लगा, रोने लगी। उनके भतीजे की डेथ हुई थी जिस दिन हम गए थे, उस दिन उनके 7 दिन पूरे हुए थे। उन्होंने कहा कि वो फोन करती रह गई अपने भतीजे को भर्ती कराने के लिए हॉस्पिटल में, नितिन नवीन जी के पास, हमारे माननीय विधायक, और उन तक एक मैसेज नहीं जा पाया जिससे उस बच्चे को बेड नहीं मिल पाया अस्पताल में और वो बच्चा दम तोड़ गया। तो ऐसी लाखों समस्याएं हैं सर। जब आप बांकीपुर घूमेंगे, ऐसी सड़कें हैं, आज हम कहते हैं बांकीपुर हार्ट ऑफ पटना है। बिल्कुल, सारे वीवीआईपी इलाके आते हैं बांकीपुर में। आप जब मेन रोड्स को छोड़ दें, जो दिखता है वो दिखता है वाली थ्योरी है, आप ब्रांच रोड में जितने भी जाएंगे आपको विश्वास नहीं होगा कि ये पटना बांकीपुर की गलियां हैं। मतलब चलने के लिए अच्छी सड़क नहीं है, लोगों के घर के आगे से बदबूदार नाला बह रहा है जिसकी कोई साफ सफाई, जो सरकार नदी नाला पानी सड़क नहीं दे सकती, आज भी बिजली की तारें झूल रही हैं, उससे कहीं किसी का कोई लेना देना नहीं। इतनी सकरी गलियां हैं जहां आपको ये बिलीव नहीं होगा कि ये रास्ता अंदर निकलेगा। ऐसी ऐसी गलियों में वंदना घूम रही है। और पिछले 35 वर्षों से हम बोले तो यहाँ जो हमारे बीजेपी की सरकार रही है और इतने पढ़े लिखे तमगे के सबसे समझदार वर्ग जो यहाँ रहते हैं वो आप पे विश्वास करते आ रहे हैं और विकास के नाम पे, मतलब ये तो दुर्भाग्य है कि हमारे पथ निर्माण मंत्री माननीय विधायक हैं हमारे यहाँ के और सड़कें नहीं है बांकीपुर में, चकाचक पटना में। लेकिन आपको लगता नहीं नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा, फिर उसके बाद नितिन नवीन, इतना मजबूत किला है कि जिसे ढाह पाना बड़ा ही मुश्किल है? नहीं, इसको मजबूत किला बनाने वाली वो जनता है सर जी। वो जनता है जिसके बल पे आज आप वहां बैठे हैं। और वो जनता ये जवाब मांगती है कि इस वंशवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति को कब तक ढोते चलेंगे। आपको 15 साल 19 साल का कार्यकाल जनता ने आपको दिया है और उसी प्रेम विश्वास के साथ बैठाया है, लेकिन आज भी आप उस चीज का लगातार हनन करते आ रहे हैं। तो एक मौका जनता तो जनसुराज को देगी और बिल्कुल उनके साथ आ खड़ी होगी, क्योंकि अगर उनके माइंड में एक परसेप्शन है कि एक नई पार्टी जो लगातार बिहार में आम आदमी की आवाज बन के बैठा है, तो एक मौका देंगे। 5 साल अगर काम नहीं करेगा तो फिर बदलाव करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। अच्छा, आपने आकलन कराया, देखिए आपने कहा कि 3,35,000 के करीब मतदाता हैं और कायस्थों की आबादी कितनी है, भूमियारों की आबादी कितनी है, ब्राह्मणों की आबादी कितनी है? मोस्ट प्रोबेबली हमने जो अपने हिसाब से जो सर्वेस कराए हैं उसमें यहाँ 55 से 45-50 हजार के अप्रोक्सीमेटली कायस्थ समाज के लोग हैं। 35 से 40 हजार भूमियार समाज के 35-40 हजार भूमियार भी हैं। हाँ सर हैं, कुछ पर्टिकुलर तो प्रॉपर एरियाज हैं, पॉकेट हैं। हाँ पॉकेट्स हैं जिसमें रह रहे हैं। ब्राह्मण समाज की भी संख्या यहाँ पे बहुत अच्छी है। अपने माइनॉरिटीज मुसलमानों की थी, भाइयों की भी संख्या यहाँ बहुत अच्छी है। सब्जी बाग का जो एरिया, तो भूमियार ब्राह्मण की बात कर लेते हैं तो देखिए आप तो रितेश रंजन सिंह उर्फ बिट्टू सिंह आप ही की पार्टी के प्रत्याशी हैं, जाति से राजपूत हैं, दिग्गा, उनका फायदा मिल रहा है आपको? वह तो आपके ही इलाके के वोटर भी होंगे। हाँ, नहीं सर, हमारे इलाके के तो नहीं है। अच्छा। लेकिन सहयोग जनसुराज एक पुनाईचक बांकीपुर में नहीं? नहीं सर, पुनाईचक नहीं आता है।
जनसुराज सर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप देखेंगे इन जनरल ये प्रत्याशियों में नहीं होता है, जो मैंने आपको बोला है। जनसुराज एक ऐसी पार्टी है जहां पे जितने भी प्रत्याशी हैं वो सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। हर आदमी चाह रहा है कि किसी तरीके से हम लोग सहायता करें, चाहे वो अपने केसी सिन्हा सर हो गए, चाहे वो अपने बिट्टू जी हो गए, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारी पटना सिटी से विनीता मिश्रा जी हैं, हमारे जो भी कॉन्टेक्ट्स जहाँ भी हैं या जहाँ हमें लग रहा है कि हम लोगों के जाने से चीजें और अच्छी हो सकती हैं, हम लोग सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं सो दैट जनसुराज की सीटें निकलनी चाहिए। आपको नहीं लगता है कि यदि आप बाहुबल की धनी होती, दागदार होती, परिवार वाली होती तो आपको चुनाव लड़ने में ज्यादा आसानी होती? प्रशांत किशोर ने ऐसे लोगों को जिनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, कोई दाग नहीं है, मतलब उन्हें चुनकर अपने जो उनकी क्षमता है उसे कम कर लिया है। नहीं, मुझे लगता है उन्होंने समाज को एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है, जो बदलाव की बात कर रहे हैं। जो बदलाव की बात कर रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने जितनी बातें कही उसमें उन्होंने कोई हेरफेर नहीं किया। उन्होंने ऐसे समाज से लोगों को चुन के टिकट दिया जो एक साधारण परिवार से आते हैं, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा, और जो बातें उन्होंने कही उस मापदंड पे वो खड़े रहे, एकदम साफ छवि के लोगों को उन्होंने भेजा। अगर आप वो निकालेंगे भी तो उसमें भी आप देखेंगे वंदना कुमारी ग्रेजुएट है, वंदना कुमारी पे कोई क्रिमिनल केसेस नहीं है, वंदना एक अच्छी समाज सेवी रही है, वंदना का करियर बहुत बढ़िया रहा है, संघर्षशील और साफ छवि वाली लड़की है वंदना, और जिंदगी अच्छी रही है। सर आपको डराने धमकाने की कोशिश किसी ने नहीं की? सर आम इंसान को कोई डराता धमकाता नहीं, कोई हम लोग आम नागरिक हैं। अच्छा, हाँ, हम आम नागरिक हैं ना, हमारे ऊपर कोई बॉडरेशन। दानापुर में आपके ही उम्मीदवार थे, बिल्कुल सरेंडर कर गए नॉमिनेशन के पहले। सर ये आप भी जानते हैं उन्होंने सरेंडर नहीं किया। अच्छा, हाँ, उन्होंने सरेंडर नहीं किया। पहले कहते हैं पहले वोटर्स खरीदने की प्रथा चलती थी, आज उम्मीदवारों को खरीदने की। आपको कोई खरीद नहीं पाया? नहीं सर, संभव नहीं है। मैं प्योर जनसुराजी हूँ, प्योर जनसुराजी। अच्छा, हाँ, और रहूंगी भी। अच्छा, जो भी रहता है, जैसा भी रहता है, वो जनसुराज के। तो आपको लग रहा है कि बांकीपुर में बदलाव हो सकता है? देखिए सर, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको बताया कि इस बार की जो विधानसभा चुनाव है वो बिल्कुल भी अलग रूप लेने वाला है, और कुछ ऐसा हो जाएगा जो एक्सपेक्टेड नहीं है। मतलब आप कुछ नहीं कह सकते कि बीजेपी की सरकार आएगी, जनसुराज की सरकार आ रही है, या महागठबंधन की सरकार है। ये ट्विस्ट एंड टर्न वाला चुनाव रहने वाला है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग। बहुत आगे भी सड़कों पर रहेंगे आप? सर एकदम दिखूंगे आपको, जो भी होते हैं परिणाम। जिस तरीके से वंदना पिछले 3 साल से सड़कों पे उतरी है, आगे भी जब तक वंदना इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में उस चीज को नहीं कर लेती है जिस लक्ष्य के लिए मैंने अपनी शुरुआत की थी, तब तक वंदना। आपने कहा प्रशांत किशोर तो हेडमास्टर है, क्या 5 टिप्स दिए उन्होंने? वंदना चलो, बांकीपुर, कुम्हरार छोड़ो, बांकीपुर। प्रशांत जी ने मुझे सिर्फ एक बात बोली थी, मैं आज भी आपको कहूंगी। जब कुम्हरार से मेरी टिकट नहीं हुई, लोग बहुत अनाप शनाप बोल रहे हैं, जो मतलब अति कष्टकारी है सुन के भी, कि ये ठीक है, अपेक्षाएं होती हैं। मैं भी उम्मीदवार थी, क्षेत्र पे काम कर रही थी, अपेक्षाएं रहती हैं कि भाई पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, मैं भी रेस में दावेदारी रख रही थी। लेकिन वहीं पे एक सच्चाई ये भी है कि प्रशांत जी ने कभी किसी से ये कमिटमेंट नहीं किया था कि आप ही उम्मीदवार बनेंगे, आप जाइए और जाके काम करिए। उन्होंने कुछ मापदंड रखे थे, जिस मापदंड पे कैंडिडेट को दिखाना था वो आपके लिए क्राइटेरियाज थे कि आपको अगर जनसुराज का प्रत्याशी बनना है तो उन क्राइटेरियाज पे आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन उन चीजों पे काम नहीं किया गया, या किसी ने कम थोड़ा ज्यादा, सबने मेहनत की। अब उसमें किसी की उम्मीदवारी तय हुई, मेरा भी टिकट कटा, जबकि मैंने बहुत काम किया, लेकिन प्रशांत जी ने किसी को छोड़ा नहीं। उन्होंने बैठा के अपने प्रत्याशियों से बात की कि जर्नी यही खत्म और सबकी सहमति से, सबकी सहमति से कि ऐसा किया गया है और आपको साथ देना है, आपको ये चीजें लेके चलनी है। तो क्षणिक प्रभाव पे थोड़ा गुस्सा, थोड़ा दुख लाजमी है, होता है, लेकिन उसके बाद अगर आपको इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में आना है तो जो पार्टी कह रही है वो आपको मानना है। मतलब प्रशांत किशोर से प्रेम आज भी बरकरार है सर, और वो रहेगा, उनके प्रति सम्मान। और जब मैं बांकीपुर आ रही थी, जब मुझे बांकीपुर का टिकट दिया गया और बोला गया, तो मुझे प्रशांत जी ने एक ही बात कही और मैंने उनका आशीर्वाद लिया और मैं इधर मूव ऑन कर गई। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि आप लड़ाई मजबूत लड़ेंगी, ये हम जानते हैं। उदय सिंह का भी आशीर्वाद प्राप्त है? वो तो खैर हमारे पिता तुल्य हैं, उनके आपके पिता तुल्य। चलिए, तो देखिए, ये थी वंदना कुमारी जी, जनसुराज की उम्मीदवार हैं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से, और वोट मांग रही हैं सबों से। क्या होगा नतीजा, यह तो देखने की बात होगी। 6 तारीख को वोटिंग है। 6 नंबर
6 तारीख को वोटिंग है और 6 इनका नंबर। नंबर 6 है। वोट देने जरूर जाइए अपने मतदान केंद्रों पर। वोट जिसे देना है उसे दीजिए, लेकिन वोट जरूर दीजिए। तो देखते रहिए लाइव सीरीज को। और अब तक यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।